हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। तो आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का सेकंड पार्ट। पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था कि नोमेनक्लेचर के बारे में, है ना। आज के लेक्चर में हम देखेंगे आइसोमेरिज्म, जो कि एक सेकंड प्रॉपर्टी है जो कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं इससे। तो आइसोमेरिज्म बेसिकली होती क्या है, व्हाट आर आइसोमर्स। तो आइसोमर्स जो फिनोमेना शो करते हैं, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। अब आइसोमर्स क्या होते हैं हमने पिछले लेक्चर में भी, मतलब पिछले चैप्टर के लेक्चर में भी हमने आपको बताया था कि आइसोमर्स क्या होते हैं। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि आइसोमर्स बेसिकली होते क्या है। क्लियर। तो अब आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनके सेम केमिकल फॉर्मूला हो, सेम केमिकल फॉर्मूला हो, मतलब नंबर ऑफ एटम सेम हो, सेम केमिकल फॉर्मूला हो, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हो, उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हो, उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। तो हेलो अल्कीन और हेलो एरीन में हमने देखा था, अल्कोहल फिनॉल ईथर में हमने देख लिया था शायद। तो अब यहां पर इस एल्डिहाइड कीटोन्स में हम किस तरीके से आइसोमर्स को देखेंगे। देखो बेसिकली हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात करेंगे यहां पर। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में सबसे पहले हम चेन आइसोमर्स देखते हैं। सबसे पहले आइसोमर्स लिख लो। आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स आर दोज स्पीसीज which have same chemical formula but their properties are different, या they show different properties are different। इतनी बात समझ में आ रही, क्लियर। तो वो आइसोमर्स होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं चेन आइसोमर्स। इसमें हमें कवर क्या क्या करना है, चेन आइसोमर्स देखेंगे हम, ठीक है। फंक्शनल आइसोमर्स देखेंगे, क्लियर। पोजीशन आइसोमर्स देखेंगे, पोजीशन भी देख लेंगे, पोजीशन आइसोमर्स, क्लियर। फिर हम देख लेंगे मेटामेरिज्म। कीटोन हमारा मेटामर्स भी शो करता है, तो मेटामेरिज्म हम देख लेंगे, मेटामेरिज्म, क्लियर। टॉटोमेरिज्म भी देख लेंगे हम, क्या देख लेंगे, टॉटोमेरिज्म। ये सब पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में, अगर आपको सही से याद हो तो। अब अगर आपने नहीं पढ़ा तो आइसोमर्स का आप YouTube पे देख लेना 11th क्लास का सेक्शन, तो उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। YouTube पे पढ़ा हुआ है। अब चेन आइसोमर्स क्या होते हैं, चेन आइसोमर्स जिसमें हमारी चेन जो है, मतलब रूट वर्ड जो है वो डिफरेंट है ना। अब देखो यहाँ प्रैक्टिकली देखो, पहले की बात करते हैं चेन आइसोमर्स की। तो चेन आइसोमर्स हमारे क्या है, इसको हम नंबरिंग कर देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। 1 2 3 4 एंड 5, ये चीज हमें कवर करनी है, क्लियर। चेन आइसोमर्स जैसे हमने ले लिया CH3 CH2 CH2 एंड CHO, क्लियर। अब ये तो हमारा हो गया ब्यूटेनल। क्या हो गया, नॉमेनक्लेचर हम देख चुके हैं ना पिछले लेक्चर में। तो ये क्या हो गया हमारा ब्यूटेन 1 दैट इज कॉल्ड ब्यूटेनल। अब यहां पर इसको किस तरीके से और लिख सकते हैं, यहां पर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहां पर 4 मेंबर की रिंग है, यहां पर जो रिंग है वो 3 मेंबर की है, सॉरी CHO कर दो इसको। यहां पर 3 मेंबर का एल्डिहाइड है, यहां पर 4। केमिकल फॉर्मूला सेम है, केमिकल फॉर्मूला सेम है। तो अब यहां पर जो आएगा इसका क्या आ जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेनल, क्या आ जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेनल। और यहां पर सिंपल क्या है, ब्यूटेनल। यहां पर सिंपल क्या है, ब्यूटेनल, क्लियर। ये हमारा दोनों का दोनों IUPAC जो नेम है वो भी बदल जाएगा। यहां पर प्रॉपर्टीज भी दोनों की अलग अलग है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सब कुछ अलग अलग आएगा, क्लियर। यहां पर बेसिकली डिफरेंस क्या है, चेन में डिफरेंस है, सो दे आर कॉल्ड चेन आइसोमर्स, है ना। दे आर डिफरेंट इन द नंबर ऑफ कार्बन चेन इन द रूट वर्ड, दैट सो दे आर कॉल्ड व्हाट, दे आर कॉल्ड चेन आइसोमर्स। क्लियर हो रही बात नहीं। देखो केमिकल फॉर्मूला सेम है, C4 आ रहा है, दोनों में C4 आ रहा है ना। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 6 7 8, यहां पर 3 3 6 2 8, क्लियर। तो 8 ही आ रहा है और ऑक्सीजन 1 है ना। दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है, बट दे आर डिफरेंट इन देयर प्रॉपर्टीज, क्लियर। तो इसको नोट कर लो, ये एग्जांपल चेन आइसोमर्स का। अब हम देखते हैं फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स में क्या है कि इस फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होगा। फंक्शनल आइसोमर्स में क्या है, दे आर डिफरेंट इन देयर फंक्शनल ग्रुप, क्लियर। अब देखो यहां पर अगर हम बात करें CH3 CH2 CH2OH, क्लियर। यहां पर हम देख लेंगे CH3 CH2 CHO,
ओके, सो देखो इधर पे यहां पर कार्बन कितने हैं 3, यहां पर भी 3 है, हाइड्रोजन कितने हैं 3 3 3 2 5 6 7 8 है ना, यहां पर 3 तो 5 1 6 हाइड्रोजन है, यहां पर कितने हैं 3, सॉरी कीटोन का लेते हैं है ना, कीटोन और इसमें एल्डिहाइड में देखते हैं, कीटोन ले लेते हैं, यहां पर देखो कीटोन और एल्डिहाइड में यहां पर डिफरेंस होगा, देखो यहां कीटोन और एल्डिहाइड में ये फंक्शनल आइसोमर शो करेंगे, देखो 3 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं 3 3 6 3 3 6, क्लियर, और ऑक्सीजन कितना है 1, यहां पर दोनों की दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, ये कीटोन है ये एल्डिहाइड है, लेकिन दोनों की केमिकल फॉर्मूला क्या है सेम, सो दे आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर्स और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। अल्कोहल में चेंज नहीं होगा ना, ये किसमें चेंज होगा एल्डिहाइड और कीटोन में, ये आपस में क्या होंगे सेम, अगर इनका क्या है केमिकल फॉर्मूला है तो आप आइडेंटिफाई इससे नहीं कर पाओगे कि केमिकल फॉर्मूले से कि ये एल्डिहाइड है कि कीटोन है, फिर आप पता कैसे करोगे, फिर कुछ प्रैक्टिकल मेथड्स होते हैं उससे आप पता करोगे कीटोन क्या है एल्डिहाइड क्या है। तो यहां पर इस तरीके से हम देखते हैं कि दोनों में जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट आएंगे, क्लियर, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, सो दे आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर्स। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, इतनी बात क्लियर है ना। अब देखो पोजीशन आइसोमर्स देख लेते हैं, पोजीशन आइसोमर्स